स्वागत है आप सभी का। तो इस वक्त की सुर्खियां भी आपने देखी और देखते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरें। शामली में कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में कार सवार 2 युवकों की जान चली गई, जबकि एक युवक की हालत गंभीर है। यह हादसा मेरठ करनाल हाईवे पर हुआ। सीतापुर में करंट लगने से 2 सगे भाइयों की मौत। परिवार के 3 और लोग आए करंट की चपेट में। मकान बनाते समय हुआ हादसा। फिरोजाबाद में बिहार से अहमदाबाद जा रही एक बस में आग लगी। हादसे में एक बस यात्री की मौत, वहीं 3 यात्री बुरी तरह झुलसे। मेरठ की विनस स्पोर्ट्स फैक्ट्री में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। लाखों का नुकसान। थाना प्रतापपुर क्षेत्र के उद्योगपुरम इलाके की घटना। बस्ती में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 50,000 का इनामी बदमाश सरोज गिरफ्तार। मेरठ में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इनामी बदमाश रेहान समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से 3 तमंचे, कारतूस, चोरी की स्कूटी बरामद। फिरोजाबाद में मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। नारखी थाना इलाके के बचगांव चौराहे पर हुई मुठभेड़। ललितपुर में दोस्त ने शराब पिलाकर युवक की गोली मारकर हत्या की। वारदात के बाद से आरोपी भूरे यादव फरार। मामला सदर कोतवाली के रेलवे कॉलोनी का है। लखीमपुर खीरी में बाढ़ से हाहाकार। जिले के निघासन तहसील के इंडो नेपाल सीमा से बह रही मोहाना और करनाली नदियां उफान पर। राजधानी लखनऊ की गोमती नदी का जलस्तर बढ़ जाने से पीपे वाला पुल को हटा दिया गया है, जिससे लोगों को खासी दिक्कत हो रही है और उनकी जान को भी खतरा बढ़ गया है। तो आइए अब आपको विस्तार से खबरें दिखाते हैं। बात चीन की ही होगी। सीमा पर तो जिस तरह की हरकत कर रहा है वो हम सब देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा वो देश के अंदर नागरिकों के साथ कैसे फर्जीवाड़ा कर रहा है, इस रिपोर्ट में आप देखेंगे। तो सवाल यह है कि क्या कोई साधारण या फिर आम हिंदुस्तानी चीन की कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है, निदेशक बन सकता है? क्या सिर्फ 12,000 रुपए की तनख्वाह पर काम करने वाला कोई व्यक्ति चीन की 2 फैक्ट्रियों का शेयर होल्डर हो सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि चीन ने एक ऐसे ही फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जिसका अब जाकर खुलासा हुआ है। चीन ने फर्जीवाड़े से अलीगढ़ के रहने वाले राहुल कुमार नाम के एक व्यक्ति को एक नहीं बल्कि अपनी 2 कंपनियों में डायरेक्टर और 2 फैक्ट्रियों का बाकायदा शेयर होल्डर बना दिया। चीन के इस फर्जीवाड़े का खुलासा उस वक्त हुआ जब आयकर विभाग के अधिकारी, इनकम टैक्स के अधिकारी अलीगढ़ के गांव खैर पहुंचे और राहुल कुमार के परिवार से पूछताछ की गई। तो फर्जीवाड़े के जरिए राहुल कुमार चीन की कंपनी हुआ बैंक प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर है और साथ में चार्ली पेंग और लियो सेंग का शेयर होल्डर भी है। जबकि आज तक ना तो राहुल कभी चीन गया, ना ही चीन की किसी कंपनी में उन्होंने नौकरी की है। राहुल अलीगढ़ के खैर गांव के रहने वाले हैं और गुड़गांव की एक कंपनी में मामूली सी तनख्वाह में नौकरी करते हैं। सिर्फ 12,000 प्रति माह राहुल को मिलते हैं, लेकिन देखिए जरा चीन की चालबाजी। 2 कंपनियों में उसे बड़ा बड़ा पद दे दिया गया। नोएडा में कर तू फिर वो ITI सब बुलाए करेंगे ना। तो चाइना में जो वो शेयर होल्डर हैं 2 कंपनियों में, इस बारे में आप क्या कहेंगी? वो तो कुछ मालूम ही ना है। तो नोएडा करता था जी। और थोड़े दिन मैंने उस आदमी पूछा, मैंने को लाला कि कहाँ कर रहे हो, तो कितना पैसा मिलना है? तो कहता मैं एक चाइना की कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं 2,000 रुपये फालतू। चाइना कंपनी में 2,000 फालतू मिल रहे हैं। हाँ, पहले 12-14,000 मिलते हैं। अच्छा, उनको पता ही नहीं है कि वो चाइना में 2 कंपनियों में शेयर होल्डर हैं? ना उसको कोई मालूम नहीं है सर, वो तो लेबर में लेबर में
तो चीन के मुताबिक जिस शख्स का ये घर है वो दो कंपनियों का डायरेक्टर भी है, बाकायदा शेयर होल्डर भी दो फैक्ट्रियों का, लेकिन घर की हालत आपने देखी। तो चलिए आपको बताते हैं कि असल में ये पूरा खेल, ये पूरा फर्जीवाड़ा, ये पूरा मामला है क्या। अलीगढ़ के राहुल से फोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो साल 2019 में गुड़गांव आए थे, वहां मोटर व्हीकल पार्ट्स बनाने वाली कंपनी में वो काम करते थे। इसी बीच राहुल को एक व्यक्ति से DLF सावर सिटी गुड़गांव 4th फ्लोर स्थित ऑफिस जाकर बात करने के लिए कहा गया, तो राहुल इस ऑफिस में जाकर नौकरी करने लगे। 4 महीने के बाद ऑफिस में सग्गू नाम के शख्स से राहुल के मुलाकात हुई, तो उस शख्स ने राहुल से उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिया, जिसके बाद राहुल के साथ ये पूरा खेल हो गया। इनके उसके डॉक्यूमेंट्स का फर्जी तरीके से इस्तेमाल किया गया। रंजीत हमारे सहयोगी अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। तो रंजीत, अभी आपने परिवार के सदस्यों से जो बात की थी वो भी देखी, घर की हालत भी देखी, तो जरा बताइए कैसे पूरी चालबाजी में लोग फंस गए, कैसे खुलासा हुआ पूरे मामले का। जी प्रीति, मैं आपको बता दूं ये मामला जनपद अलीगढ़ के खैर तहसील का है और ये राहुल जो है 1 साल पहले गया था यहाँ से नौकरी करने, और जब हम यहाँ घर पर पहुंचे, घर की हालत जानी, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं किचन है और ये किचन में कुछ सामान भी नहीं है, बस ये थोड़ी सी किचन है जिसपे यहाँ ना तो कुछ जगह है और ये चूल्हा रखा हुआ है पीछे, और चूल्हे पे बस ये खुले आसमान के नीचे यहाँ पे बनाते हैं। इनके पास घर की हालत जो है वो बहुत बेकार है और इनके जो राहुल के पिता हैं वो किसान है। चीन ने बहुत शर्मनाक हरकत करी है राहुल के साथ, और जो देखा जा रहा है, राहुल को बताया कि मैं दिल्ली से बाहर ही नहीं गया। राहुल के पिता हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। आप बताइए क्या हुआ था, आपको पता है ये क्या हुआ है? ये शेयर होल्डर है राहुल। ये तो बाबूजी बिल्कुल मेरा आधार गलत है और मेरे बच्चे को फंसाया गया है। मेरा बच्चा तो एक मजदूर टाइप का है, हम मजदूर हैं, किसान आदमी हैं। जी बिल्कुल, तो चीनी ऐप पर यही आरोप लग रहे थे कि वो आपका डाटा चुराते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए जरा, यहाँ तो सामने सामने उनके पैन कार्ड की बात करें, आधार कार्ड की बात करें, तो ये हम सबके एक बड़े ही मजबूत डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके आधार पर हमारी आपकी पहचान होती है, तो उसका गलत इस्तेमाल किया गया। तो ये चीन की हरकत है, वो किसी भी स्तर पर जाकर अपनी इस चालबाजी को अंजाम दे सकता है। चीनी ऐप की बात करें, चीनी कंपनियों की बात करें, तो देखिए जरा कि किस तरह से दो कंपनियों का शेयर होल्डर बता दिया गया, बाकायदा कंपनी का डायरेक्टर राहुल को बता दिया गया। राहुल को पता ही नहीं कि भाई वो इतने बड़े ओहदे पर काम करते हैं। तो फिलहाल अब खुलासा इस पूरे घटनाक्रम का हो चुका है, तो परिवार भी हैरान है क्योंकि उसको कोई जानकारी नहीं है। खुद राहुल कुमार जो शख्स है, वो जो तथाकथित तौर पर जो चीन के दावे के मुताबिक डायरेक्टर हैं कंपनी के, उनका कहना है कि वो तो भाई 12,000 रुपए की तनख्वाह पर कहीं काम करते हैं, उनको कोई जानकारी ही नहीं है। तो ये है चीन की करतूत, ये है चीन की चालबाजी। दरअसल चरित्र जब आपका इसी तरह का हो, किसी को धोखा देने का, फर्जीवाड़े का, तो आप किसी भी स्तर पर जाकर अपने काम को अंजाम देने से आप ना तो झिझकते हैं, ना डरते हैं, ना किसी तरह का आपको कोई अफसोस होता है। और राहुल कुमार नाम के शख्स का ऐसे ही उसकी आईडी का गलत इस्तेमाल किया गया, तो ये मामला तो खुला। लेकिन अब और कितने लोग हो सकते हैं जिनको पता ही नहीं कि भाई वो चीन की कितनी बड़ी कंपनियों में किस ओहदे पर है और उनके नाम पर सारा खेल खेला जा रहा है और किस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो जांच केवल राहुल कुमार के मामले तक नहीं रुकनी चाहिए, बल्कि पूरे मामलों को खंगाला जाना चाहिए। एक मामला था जो खुल गया और पूरी घटना सामने आ गई। हो सकता है कि ऐसे और भी कई भारतीयों के दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल चीन करता आ रहा हो। तो दस्तावेज भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। अब देखिए जरा आप ये दोनों तस्वीरें कितनी विरोधाभासी हैं, कितना कॉन्ट्रडिक्शन है इन दोनों तस्वीरों में। किसी कंपनी का डायरेक्टर जो कागजों में है और उसका घर। तो ये दोनों तस्वीरें खुद बता रही हैं कि चीन ने किस स्तर पर गिरकर अपनी चालबाजियों को और अपने फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। तो अलीगढ़ के युवक के साथ जो चालबाजी चीन ने की है उसको देखकर हर कोई हैरान है। तो अलीगढ़ का गरीब किसान का बेटा है राहुल, जिसके नाम पर चीन के डॉक्यूमेंट के हिसाब से 2 फैक्ट्रियां हैं और बाकायदा 2 कंपनियों का शेयर होल्डर भी है। और जो कंपनी में इस शख्स को दिखाया गया है तो हुआ बैंक प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर है राहुल इन दस्तावेजों के हिसाब से,
जबकि चार्ली पेंग और लियो सैंग में वो शेयर होल्डर है, यानी कि उसमें उसके शेयर हैं। और अब जरा दूसरी तस्वीर देखें जो खुद ही सच्चाई बता रही है कि भाई किसी कंपनी का कोई डायरेक्टर है या शेयर होल्डर है तो क्या ये उसके घर के हालात होते हैं। तो मामला इतना भर नहीं है कि फर्जीवाड़ा हुआ, बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि अगर दस्तावेजों का गलत तरीके से इस्तेमाल कोई भी देश कर रहा है तो मामले में गंभीरता से कार्रवाई होनी ही चाहिए। और ये मामला खुला है तो हो सकता है ऐसे कई और लोगों के डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल हुआ हो जिसके बारे में जानकारी ही नहीं है, तो इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। चीन की हरकतें, करतूत उसकी क्या है वो हम सीमा से लेकर अंदर तक सब जानते हैं। और एक बार फिर अलीगढ़ का एक शख्स जो चीन की चालबाजी का शिकार हुआ है। तो चीन की कंपनी में राहुल बड़े ओहदे पर हैं, राहुल को ही पता नहीं, क्योंकि वो तो महज 12,000 रुपए की तनख्वाह में अपनी नौकरी कर रहे हैं और हर महीने अपने घर का जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबरें हैं कि कितने खतरनाक चीन के इरादे लगातार हैं। रंजीत, ऐप बंद किए भारत ने, पहले 69, उसके बाद और ऐप बंद किए कि भाई आप डाटा चोरी करते हैं, ठीक है आप ऐप बंद कर दीजिए। यहां तो सिलसिला बड़े अंदर तक घुसकर जारी हो रहा है। जी प्रीति, मैं आपको बताऊं ये पूरा मामला चीन ने वास्तव में बहुत शर्मनाक हरकत करी है। वो परिवार जो है वो परिवार बता रहा है कि यहाँ कुछ भी उनके पास खाने के लिए नहीं है, किचन है नहीं घर में, घर जो है वो मिट्टी का बना हुआ है और उसके पिता जो है वो खेती करते हैं। राहुल 1 साल पहले यहाँ से नौकरी करने गया था और चीन के द्वारा एक इतनी बहुत बड़ी शर्मनाक हरकत की गई, उसके डॉक्यूमेंट हैक करके और उसको बाकायदा वहां का 2 डायरेक्टर कंपनियों का और शेयर होल्डर बना दिया गया। यहाँ जब उसके घर वालों से बात की गई तो घर पे हमने आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पीछे किचन भी नहीं है उनके घर पे, उसके पिता हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या हुआ है आपके साथ? सर हमारे साथ में बिल्कुल निराधार गलत हुआ है। हम हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, हम परिवार लोग के बिल्कुल साफ सुथरे हैं, हम मेहनती और मजदूर आदमी हैं। बच्चे को भड़का लिया गया है, नौकरी के लिए उसने डॉक्यूमेंट मांगे होंगे, उसने दे दिए होंगे, नौकरी के लिए यहाँ से निकला है और वहाँ इस तरीके से उसके साथ में जायजती हुई है, धोखाधड़ी हुई है। ये निराधार गलत हुआ है, ये उन लोगों ने बहुत जालसाजी की है मेरे बच्चे के साथ और ये बहुत गलत हुआ। देख रहे हैं आप, इसके पिता भी साफ साफ तौर पर यही बता रहे हैं, बहुत जालसाजी करी है। रंजीत, अगर संक्षेप में बता पाएं आप, खुलासा कैसे हुआ इस फर्जीवाड़े का, अगर संक्षेप में बता पाएं। जी मैं आपको बताऊं, यह खुलासा आयकर द्वारा हुआ है। जब आयकर ने इस चीज की छानबीन करी गहनता से तो पता चला कि राहुल कुमार नाम का शख्स जो जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है, तहसील खैर में पीपली गांव का है, जो दिल्ली में जॉब कर रहा है। जब आयकर ने इससे पूछताछ करी दिल्ली में तो इसने बताया कि मुझे को तो पता ही नहीं है कि मैं किस कंपनी का डायरेक्टर हूं और किस कंपनी का शेयर होल्डर हूं। और जब इससे और भी बातचीत करी गई तो इसने बताया कि मेरे को 12 से 14,000 रुपए मिलते थे और बस इस नाम पे बस 2,000 रुपए फालतू के नाम लेकर उसके साथ धोखाधड़ी की गई है और बताया गया है कि उसको चीन कंपनी का डायरेक्टर बना दिया गया है और शेयर होल्डर बना दिया गया है। जी बिल्कुल रंजीत, ये मामला तो पूरे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये फर्जीवाड़ा सामने आया है और कितना गलत इस्तेमाल हिंदुस्तानी के डॉक्यूमेंट का, उनके दस्तावेजों का हो रहा है, तो गंभीरता से पड़ताल इसकी होनी चाहिए। शुक्रिया रंजीत आपका जानकारी के लिए। तो चीनी ऐप की बात करें, चीन के गैजेट्स की बात करें और अब देख लीजिए कहां कहां तक बचेंगे। चीन ऐसे घुस चुका है अंदर तक कि वो कहीं से भी किसी भी शर्मनाक हरकत को अंजाम देने से बिल्कुल भी नहीं हिचकता है। तो वो आयकर विभाग की टीम पहुंची कि भाई इतनी आपकी आय है, कहां है राहुल, जरा बुलाइए, आप इतने बड़े पदों पर डायरेक्टर हैं इतनी बड़ी कंपनियों पर। तो घर का हाल देखकर सारा मामला खुला है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यहां पर लौटेंगे जल्दी। मिनट बाद हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा खबरों का शतक, कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार,
टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद और बड़ी खबर भदोही से। विधायक विजय मिश्रा के परिजन और वकील कोर्ट पहुंचे हैं। विधायक की बेटियां रीमा पांडे और सीमा मिश्रा भी अदालत में पहुंच गई हैं। एमपी से पुलिस भदोही ला रही है विधायक को और कोर्ट में पेश किया जाएगा विधायक विजय मिश्रा को। तो ये बड़ी खबर है, परिजन भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो मध्य प्रदेश के आगर से गिरफ्तार करके अब मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उत्तर प्रदेश में लेकर आ रही है। और इसी बीच जो परिजन है और जो वकील हैं वो भी अदालत में पहुंच चुके हैं। तो जिस दौरान लाया जा रहा है विजय मिश्रा को, वो हरक भी हमने आपको दिखाई थी कि कैसे बाकायदा उनकी गाड़ियां साथ में चल रही है पुलिस के काफिले के साथ। तो खबर भी आपको बताएंगे। फिलहाल इसी खबर से जुड़ा जो इस वक्त का अपडेट है वो यही है कि विधायक विजय मिश्रा के परिजन और वकील अदालत में पहुंच चुके हैं। और जो परिजन है उनमें उनकी बेटियां रीमा पांडे, सीमा मिश्रा शामिल हैं। और अब फिलहाल अदालत में पेश किया जाना है विधायक विजय मिश्रा को। तो इस मामले को देखते हुए पुलिस किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती है। भारी पुलिस फोर्स को पहले ही भदोही में तैनात कर दिया गया है और किसी तरह की कोई गड़बड़ी या ब्रिजेश के विजय के जो समर्थक हैं वो ना करें या किसी तरह का कोई माहौल ना बिगड़े, तो इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से तैनात है और अलर्ट पर है। कई थानों की पुलिस है, पीएसी जिसे तैनात किया गया है। तो ये बड़ी खबर है। तो आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो हम आपको बताएंगे कि कैसे पूरे दल बल के संग बाकायदा अपनी गाड़ियां भी चल रही हैं और हनक अब तक नहीं गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर भदोही विधायक विजय मिश्रा है कौन और मामला क्या है और क्यों इतनी खबरों में है। तो ब्राह्मण बाहुबली विधायक इनकी एक छवि है। तो खुद को ब्राह्मणों का ये एक नेता बताते हैं, बाहुबल दिखाते हैं और ऐसी इनकी छवि है। ज्ञानपुर के निषाद पार्टी से विधायक हैं। 2002 में पहली बार चुनाव जीता। उसके बाद 2007 और 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव में खड़े हुए और जीत हासिल की। और 2017 में अखिलेश यादव ने टिकट काट दिया। तो याद होगा वो दौर था जब पार्टी दो हिस्सों में बढ़ गई थी, समाजवादी पार्टी, और कई बाहुबलियों के टिकट काटे थे और उनमें से एक विजय मिश्रा का भी नाम था। 2017 में विजय मिश्रा ने फिर पार्टी को छोड़ दिया। 2017 में ही उसी साल जब विधानसभा चुनाव हुए, निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। कांग्रेस ब्लॉक प्रमुख से अपने सियासी सफर की शुरुआत की और अलग अलग पार्टियों से होते हुए निषाद पार्टी में पहुंचे। दिनेश हमारे सहयोगी भदोही से जुड़े हैं। तो दिनेश बताइए क्या कुछ हलचल यहां पर? देखिए, यहाँ पर कोर्ट में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और कुछ ही समय में विधायक विजय मिश्रा यहाँ ज्ञानपुर कोर्ट में पहुंचने वाले हैं और बताया जा रहा है कि गोपीगंज सीएचसी में उनका मेडिकल कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। उनकी दोनों बेटियां इस समय कोर्ट में पहुंची हैं, उनके वकील कोर्ट में पहुंच गए हैं और जो मीडिया को कोर्ट के बाहर अभी रखा गया है, कोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और भारी पुलिस बल पूरे ज्ञानपुर में इस समय तैनात किया गया है। जी, पूरे ज्ञानपुर में इस समय तैनात किया गया है। जी बिल्कुल दिनेश, तो किस तरह की तैयारी है, क्योंकि समर्थक भी हो सकते हैं जिन्हें पसंद ना आए कार्रवाई? भारी संख्या में समर्थक उनके साथ एसपी की अगुवाई में पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया है और भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल तैनात है और कोर्ट के बाहर का जो मार्ग है वहाँ पर पुलिस ने सभी को रोक दिया है। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सिर्फ उनके जो परिवार के लोग हैं, उनकी जो बेटियां हैं वो कोर्ट में हैं और वकील कोर्ट में है। बाकी किसी को भी कोर्ट में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और भारी पुलिस बल ज्ञानपुर में तैनात किया गया है। बिल्कुल दिनेश, लेकिन जिस तरह से काफिला आ रहा है तो उससे लग रहा है कि भले ही गिरफ्तारी हुई है लेकिन किसी तरह का कोई हनक में कमी नहीं आई है।
जी बिल्कुल, उनके काफिले में काफी गाड़ियां थी। आज सुबह जैसे ही झांसी से वो निकले हैं तो काफिले में गाड़ियां बढ़ती गई हैं। उनके समर्थकों की बड़ी संख्या में गाड़ियां काफिले में देखी गई हैं। और हालांकि अभी ये सूचना भी मिल रही है कि यहाँ इलाहाबाद और भदोही बॉर्डर पे जो ऊंट थाना पड़ता है वहाँ पर कई गाड़ियों को पुलिस की तरफ से रोका भी जा रहा है। और कुछ देर में ही, अब कुछ ही समय में विधायक यहाँ पहुँच सकते हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ आप बता रहे हैं कि पूरी तरीके से छावनी में पूरा इलाका तब्दील है, परिजन यहाँ पर पहुंच चुके हैं, वकील पहुंच चुके हैं और जैसे ही यहाँ पुलिस पहुंचेगी विजय मिश्रा को लेकर उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो थोड़ा दिनेश, हम जानना चाहेंगे जो कुछ ये आरोप लगे हैं संपत्ति हड़पने के, तो कौन कौन सी ऐसी गंभीर धाराएं या कितनी कड़ी कार्रवाई यहाँ पर आगे हो सकती है? देखिए, उनके एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने 4 अगस्त को गोपीगंज कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें उनके मकान पर कब्जा करने और उनकी एक फर्म है उस पर कब्जा करने, साथ ही फर्म के जो चेक थे बैंक के उनसे सिग्नेचर कराने समेत कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और आज यहाँ कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की विवेचना की जा रही है। विवेचना के उपरांत जिस तरह के तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से पुलिस आगे की कार्रवाई इस मामले में करेगी। जी बिल्कुल, तो कितना वक्त लग सकता है दिनेश, कोई जानकारी पुलिस से या किसी से मिल पाई है? देखिए, अभी विधायक कभी भी यहाँ कोर्ट में पहुंच सकते हैं। वो भदोही जिले की सीमा में प्रवेश कर गए थे कुछ देर पहले, कभी भी यहाँ पहुंचने की उनकी सूचना मिल रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़ी खबर है, परिजन पहुंच चुके हैं कोर्ट में और अब किसी भी वक्त विजय मिश्रा को लेकर पुलिस अदालत में पहुंच सकती है। शुक्रिया दिनेश, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे क्योंकि अब हलचल यहां पर बड़ी तेजी से बढ़ने वाली है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भगवान विष्णु के सभी अवतारों को अपना बताया है। तो देखिए अब राजनीति किस ओर जाने लगी है। अखिलेश ने कहा कि भगवान के अवतार पर बीजेपी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लखनऊ से सैफई जाते वक्त अखिलेश ने संवाददाताओं से बातचीत की है और सरकार पर राज्य में कानून व्यवस्था को ना संभाल पाने का आरोप लगाया है। भगवान विष्णु हमारे, भगवान कृष्ण हमारे, भगवान राम हमारे और जितने भी भगवान विष्णु के अवतार हैं वो सब हमारे। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है? हम देवियों को मानते हैं, इनके घर में हम तो नहीं जानते तुम्हें, लेकिन तुम्हारे घर के परिवार की महिलाएं देवियों की पूजा करती कि नहीं पूजती? अभी नवरात्र आएंगे, सब देवियों की पूजा होगी कि नहीं होगी? तो भारतीय जनता पार्टी की हैं देवियाँ क्या? ये हमारी और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं भारी बारिश की, भारी तबाही की। लखीमपुर खीरी में मोहाना और करनाली नदियां पूरी तरीके से उफान पर हैं। ये वो इलाके हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं और इस वक्त दर्जनों गांव यहां पर पानी में डूबे हुए हैं। इन गांव के किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल जमीन में पानी में समा गई है। मोहाना नदी देखिए कैसे यहां पर खेतों को अपने साथ बहा ले जाने को आतुर है। गंगानगर, रननगर, दारा, बोझी, इंद्रनगर, सूरतनगर, जसनगर, नया पिंड आदि वो गांव है जहां के किसानों के सामने बहुत ही बड़ा संकट इस वक्त है। इनकी सैकड़ों एकड़ जमीन मोहना नदी में समा रही है। तो किसानों को समझ नहीं आ रहा कि बाढ़ का पानी उतर भी जाएगा तो उसके बाद वो क्या करेंगे। किसान ये आरोप लगा रहे हैं कि पानी नेपाल से भारत आ रहा है और उसी ने तबाही मचाई है। वक्त रहते बंधों का किसी भी तरह का कोई इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया जिससे उनके सामने बड़ा संकट है। उधर यही हाल हापुड़ से भी सामने आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। और वहीं राजधानी लखनऊ में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ गया है जिसकी वजह से पीपे का पुल हटा तो दिया गया लेकिन अब पुल हटाने से लोग परेशान हैं जिन्हें रोज ये नदी पार करनी पड़ती है। अब या तो जैसे तैसे अपनी जान को खतरे में डालकर किसी नाव का सहारा ले रहे हैं या फिर किसी और तरीके से उन्हें नदी पार करनी पड़ रही है। जो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है ये गऊ घाट के पास की है जहां लोग नाव के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं। सूबे में बाढ़ जैसी स्थिति है। कई जिलों में बाढ़ के पानी ने भारी तबाही मचाई है। ऐसे में राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ में बाढ़ जैसी स्थिति तो नहीं है लेकिन गोमती नदी का जलस्तर थोड़ा बढ़ जाने के कारण आप जो ये पीपा पुल देख रहे हैं इसको यहाँ से हटा दिया गया है। ऐसे में फैजुल्लागंज और चौक को जोड़ने वाला ये पीपा पुल लोगों के आवागमन के लिए एक कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रहा है। लोग नाव के सहारे आ जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ जा रहे हैं आप?
हम ये फजुल्लागंज जा रहे हैं। तो नाव से जा रहे हैं अब? हाँ, नाव से। अब इधर कोई रास्ता नहीं है तो नाव से जाना ही पड़ेगा। हर साल पानी बढ़ जाता है तो ये नाव चलती है? हाँ, हर साल चलती है। से आपने सुना कि हर साल बाढ़ का पानी बढ़ जाने के कारण गोमती का भी जलस्तर थोड़ा बहुत ऊपर हो जाता है। ऐसे में पीपा पुल को हटा दिया जाता है और लोग फैजुल्लागंज और चौक के बीच में आने जाने के लिए नाव का सहारा लेते हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि जहां बाढ़ से भारी तबाही हुई है वहीं इस पीपा पुल के हट जाने के बाद में प्रशासन इस पर किस तरीके से संज्ञान लेता है जिससे किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ पीपा पुल लखनऊ से न्यूज़ 18 लखनऊ। तो इसी रिपोर्ट के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।